नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिसार से बड़ी खबर आ रही है। सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार होगा। ऋषिनगर शमशान घाट में किया जाएगा अंतिम संस्कार। गोवा में हिसार लाया गया, गोवा से हिसार लाया गया सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर और अब फार्म हाउस पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद अंतिम दर्शन लोग सोनाली के कर सकेंगे। उसके बाद फिर अंतिम संस्कार सोनाली फोगाट का किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर, दो लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हिसार से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। सोनाली फोगाट का आज होगा अंतिम संस्कार। ये तस्वीरें उस दौरान की जब सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को गोवा से हिसार लाया गया। हिसार पहुंचने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस से सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर उतरते हुए। वहीं आपको बता दें कि थोड़ी ही देर पहले सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को अस्पताल से लाया गया और एम्बुलेंस में रखा गया, जिसके बाद फार्म हाउस पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, जिसके बाद सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस मामले में दो लोग, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, दोनों पर 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हिसार से एक तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुधीर इस मामले में, अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हिसार से सीधा जुड़े हमारे सहयोगी अनूप, क्या कुछ अपडेट फिलहाल अभी तक? मोनिका, सबसे पहले हम बता दें कि उनका जो अंतिम संस्कार यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और सिविल हॉस्पिटल हिसार से उनका जो शव है वो फार्म हाउस पर रखा गया था। अंतिम दर्शनों के बाद वहां से भी मोक्ष वाहन द्वारा शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा है। हम बिल्कुल उसका जो काफिला है, अंतिम यात्रा है, उसके साथ है और बहुत बड़ी संख्या में उसके समर्थक, उसके चाहने वाले सोनाली फोगाट को अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। उसकी बेटी यशोधरा ने उसको कंधा दिया है, उसके भाइयों ने कंधा दिया है और सबसे बड़ी बात मोनिका कि उनका जो शव है उस पर बीजेपी का झंडा रखा गया है, भारत माता का उद्घोष किया गया, सोनाली फोगाट अमर रहे नारे लगाए जा रहे हैं और अंतिम जो यात्रा है उनकी ये 10 किलोमीटर के करीब की अंतिम शव यात्रा है, क्योंकि उनका जो फार्म हाउस है वहां से हिसार का जो बस स्टैंड है वो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और हिसार के बस स्टैंड के पीछे ही ऋषिनगर है, जहां पर ऋषिनगर के शमशान घाट में उनके आज अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। मोनिका, अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ मोनिका, बिल्कुल जी बिल्कुल। अनूप बताइए, क्या बता रहे थे आप? इम्पोर्टेंट जानकारी लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से अंतिम यात्रा जो है सोनाली फोगाट की वो शुरू हो चुकी है? देखिए मोनिका, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो 2-3 बजे के करीब हिसार पहुंचा था, उसके बाद हिसार के पोस्टमार्टम कक्ष में रखा गया था। वहां से एम्बुलेंस द्वारा उनके फार्म हाउस पर ले जाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में उसके समर्थक थे। उन्होंने अंतिम दर्शन किए, परिवार के लोगों ने उसके अंतिम दर्शन किए। बेटी यशोधरा ने उन्हें कंधा दिया, रो रो करके बुरा हाल है पूरे परिवार के लोगों का। आज भी यशोधरा यकीन नहीं कर पा रही, उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। अब उनका जो वहां का फार्म हाउस है वहां से मोक्ष वाहन में उनकी अंतिम यात्रा जो शुरू कर दी गई है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, हजारों लोग उसके साथ, उसके चाहने वाले समर्थक, बीजेपी के आजमपुर से उसके कार्यकर्ता, बहुत लोग उसकी अंतिम शव यात्रा में है। हम बिल्कुल उस जो मोक्ष वाहन है उनकी, जिसमें उनका
शव रखा हुआ है उसके बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और आज उनके अंतिम दर्शनों के बाद हिसार का जो ऋषि नगर है वहाँ पर जो शमशान है वहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। मोनिका बिल्कुल, लेकिन अनूप, सोनाली फोगाट की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनको न्याय मिलेगा और पता चल सकेगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और उनके मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, क्योंकि उसकी बेटी यशोधरा जब हर खबर के साथ बात कर रही थी तो उसने कहा था कि मेरी माँ को न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक छोटी सी बच्ची रो रो कर गुहार लगा रही है, उसके आंसू नहीं थम रहे हैं। यशोधरा का रो रो करके बुरा हाल है। वो चाहती है कि उन्हें न्याय मिले। एक भी दोषी, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या सामने, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सबको कड़ी से कड़ी सजा कानून दे, ये गुहार परिवार लगा रहा है। यशोधरा, उसकी जो बेटी है, वो लगा रही है कि कुछ भी हो, हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। और आज उसकी जो अंतिम यात्रा है उसमें बहुत सारे उसके समर्थक, उसके जो है चाहने वाले उनके साथ हैं। तो सबकी आंखें नम है और नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका जो शव है उसके ऊपर बीजेपी का झंडा रखा गया है, क्योंकि बीजेपी की एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रही, एक पदाधिकारी रही, प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, टिकटॉक स्टार के नाम से लोग उसको जानते हैं। तो आज उनकी अंतिम शव यात्रा में बीजेपी के बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं और यहाँ से जब शमशान घाट पहुंचेंगे तो मालूम पड़ रहा है कि वहां पर भी बीजेपी के कोई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं उनके अंतिम शव यात्रा में, उनके अंतिम दाह संस्कार पर। मोनिका बिल्कुल अनूप, लगातार आप अपडेट पहुंचा रहे हैं। अनूप, कब तक अंतिम संस्कार जो है वो कब तक शुरू होगा? मोनिका, जिस प्रकार मैं अभी बता रहा था कि उनका जो फार्म हाउस है वहां से जो मोक्ष वाहन है उसमें उनका जो शव रख करके अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम शव यात्रा के साथ निकल चुका है। और ये लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है हिसार बस स्टैंड से उनके फार्म हाउस की। गाड़ियों में सभी उनके चाहने वाले नम आंखों के साथ बैठ चुके हैं। यहाँ से जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि यहाँ से वहां तक पहुंचने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगी। और जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो जो अंतिम रस्म क्रियाएं होती है उनके साथ उनका अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाएगा। 1 घंटे का कुल समय लगेगा कि उसके बाद ये कहा कि सोनाली को अलविदा लोग कर देंगे। सिर्फ यादों में सोनाली रहेगी, सोनाली को लोग भुला नहीं पाएंगे, सिर्फ यादों में सोनाली उनके रहेगी, लेकिन कभी भी लोग सोनाली फोगाट को अब देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल, सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा है ये। और जिस तरीके से जो तमाम चीजें हुई, जैसे ही अनूप अचानक ये न्यूज आई कि सोनाली फोगाट की हृदय गति रुकने से मौत हुई है, ये सभी के लिए बहुत आश्चर्यजनक था। और उसके बाद जब धीरे धीरे इस मामले की परत दर परत यहाँ पर उठने लगी तो फिर पता चला कि सोनाली फोगाट के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, उनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें अनूप, लंबा समय लगा सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया गया उनके पार्थिव शरीर का। और उसके बाद जो रिपोर्ट में सामने आया कि उनके शरीर पर चोटों के निशान है। एक्सपर्ट ये मानते हैं जिस तरह के चोटों के निशान उनके शरीर पर पाए गए हैं, किसी एक्सपर्ट द्वारा ये चोट के निशान जो है वो मारे गए हैं, जिससे कि बाहर चोट दिखे भी ना और उनको मारा भी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले हर खबर पर डॉक्टर रमेश पुनिया भी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया था कि जो चोट के निशान उनके शव पर आए हैं वो ऐसे नहीं है, किसी एक्सपर्ट तरीके से उनको मारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सोनाली का जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें बहुत लंबा समय लगा। परिजन रहे 3 दिन तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लोगों का बुरा रो रो करके बुरा हाल यहाँ पर था। परिवार के लोगों ने पहले ही दिन तक जाहिर कर दिया था कि सोनाली फोगाट की जो मौत है वो हार्ट अटैक से नहीं हो सकती, उनके साथ कुछ गलत हुआ। और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सामने आया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया 2 लोगों पर धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत।
इसमें सुधीर सागवान जो उसका पीए निजी सचिव रहा और एक सुखविंदर सागवान जो 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो एक सोची समझी साजिश इसको कहा जा सकता है। जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई और परिवार के लोग इसके पीछे प्रॉपर्टी का भी बड़ा विवाद मान रहे हैं कि उन सोनाली फोगाट की जो प्रॉपर्टी थी कहीं न कहीं वो हथियाने के लिए जो सुधीर सागवान है उसने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। मोनिका, बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लगातार अनूप आप हम तक पहुंचा रहे हैं और अंतिम यात्रा जो है सोनाली फोगाट की वो शुरू हो चुकी है। अगर हम सफर पर नजर डालें अनूप, सोनाली फोगाट का जो जीवन रहा कहीं ना कहीं विवादों से भी जुड़ा रहा। लाइमलाइट में तब आई जब एक कर्मचारी को अपनी चप्पल से मारती हुई वो नजर आई और ऐसे में काम में लापरवाही के चलते उन्होंने पिटाई की थी कर्मचारी की, जिसके बाद फिर वो बिग बॉस में आई और नेतृत्व वो हमेशा से रही थी बीजेपी की। तो ऐसे में उनका जो जीवन हम देखें लगातार लाइमलाइट में ही रहा, चाहे वो किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में ही रहना क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल मोनिका, देखिए एक साधारण परिवार था जो किसान परिवार, उसमें जन्म लिया, उसके बाद इसने अपने बलबूते पर इस तरह की एक ख्याति प्राप्त की और विवादों से तो सोनाली फोगाट का पुराना नाता रहा है। चाहे सुल्तान और सोनाली का चप्पल कांड हो, उसके बाद चाहे मीडिया में अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रही हो, तो ऐसा नहीं है कि एक बोल्ड लेडी के नाम से लोग इसको जानने लगे थे कि ये अपनी बात कहने में मनवाने में सक्षम है। और जिस प्रकार से बीजेपी के नेता भी हो, मूलचंद शर्मा भी जुड़े थे, वो भी यही कह रहे थे कि बिल्कुल वो अपनी बात मनवाने में सक्षम थी, क्योंकि एक साधारण परिवार से उठ करके और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी की टिकट लेना, उससे चुनाव लड़ना और वो भी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो भजनलाल का बेटा है और जो आदमपुर है उनका गढ़ रहा है और वहां पर कम से कम 32,000 के करीब उसे वोट मिले, तो एक बड़ा चेहरा होने की बजाय स्टार प्रचारक होने के नाते उसे मिले। और अब जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी ज्वाइन कर गया था, उसके बाद कहीं न कहीं इसको ये लगने लगा था कि इसका राजनीतिक कैरियर कैसे बनेगा, कहीं कहीं जरूर चिंता में वो भी नजर आती थी। लेकिन फिर भी कुलदीप बिश्नोई की उसके साथ एक शिष्टाचार मुलाकात भी उसके फार्म हाउस पर हुई, जिसकी तस्वीरें भी मीडिया में आई और उसके बाद एक मंच भी उन्होंने साझा किया जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम था हिसार में, तो वहां पर वो मंच से जरूर बीच में चली गई थी। और उसके बाद जब सोनाली से संपर्क करने की कोशिश की गई थी तो उन्हें कहा था कि वो पूरा मान सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा था जो जिसकी वो हकदार है, इसलिए वो बीच में उठ करके इस प्रोग्राम से चली गई थी। लेकिन उसके बाद किसी को नहीं मालूम था कि सोनाली फोगाट चंद दिनों की मेहमान है और इसके बाद सोनाली फोगाट का सिर्फ नाम बचेगा, सोनाली फोगाट नहीं दिखेगी। बिल्कुल। और अनूप, क्या हम ये माने कि सीबीआई जांच से ही जो सच है वो निकलकर सामने आएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम से साफ हो चुका है कि सोनाली फोगाट के साथ गलत हुआ है। तो ऐसे में अब सीबीआई जांच की मांग क्योंकि परिवार भी लगातार कर रहा है, सीबीआई जांच से ही जो सच है वो निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल मोनिका, जो परिवार मांग कर रहा है लगातार, उससे तो यही है कि अभी भी कुछ ऐसे संदेह परिवार के बाकी हैं कि सीबीआई जांच होगी तो इसके पीछे अगर कोई चेहरे हैं तो वो बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक छोटे मोटे ये सोनाली फोगाट का कोई चेहरा नहीं था, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इसके संपर्क भी थे और ऐसे कैसे मौत हो सकती है। और मौत होने के बाद 3-3 दिन तक इसका पोस्टमार्टम नहीं होता है, एफआईआर दर्ज होने में इतना समय लगता है, तो ये तमाम कहीं कहीं सवाल बड़े गंभीर है और यही सवाल संदेह की स्थिति पैदा करते हैं और इन्हीं वजह से परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सुधीर के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि इसका नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मोनिका, परिवार से धीरे धीरे उनके जो रिश्ते हैं वो कमजोर होने लगे थे ऐसा माना जा रहा है, और जिसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो सुधीर सांगवान को माना गया। परिवार का खुद का कहना है कि जब भी सोनाली फोगाट से संपर्क साधने की कोशिश की जाती थी तो सुधीर सांगवान मना कर देता था, बल्कि जो बेटी है यशोधरा उससे भी बातचीत नहीं करवाता था। तो ऐसा क्यों किया जा रहा था और धीरे धीरे आखिर सोनाली फोगाट को इतना अकेला क्यों कर दिया जा रहा था?
देखिए, यही साजिश मानी जा रही है। परिवार के लोग तभी तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि सुधीर ने धीरे धीरे परिवार के लोगों ने कहा है कि अगर परिवार के लोग फोन तक करते थे तो उनका फोन नहीं उठाने दिया जाता था। फोन उठाता था तो खुद सुधीर सागवान उठाता था। उसके बाद बातें नहीं करने दी जाती थी। तमाम चीजें हैं कि एक तरह से सुधीर ने उनके ऊपर अपना एक कब्जा सा किया हुआ था और वो नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरह से कोई भी बातचीत ऐसी हो जो सुधीर सागवान के अलावा किसी को पता चले। तो ये तमाम चीजें जो है संदेह के घेरे में लेकर के आ रही हैं और तभी परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, ताकि तमाम सच्चाई सामने आए और परिवार को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही है उससे वाकई लगता है कि जैसे जांच होगी और जांच पूरी होने के बाद कई बड़े नाम जो है वो निकलकर सामने आएंगे। आखिर क्या वजह रही, क्यों यहां पर सोनाली फोगाट की जो मर्डर मिस्ट्री है उसका भी खुलासा होगा। अनूप, बात करें बड़े नामों की तो देखिए इस बीच हमने गोपाल कांडा का भी नाम सुना कि क्योंकि गोवा में अच्छा रसूख रखते हैं गोपाल कांडा, तो इसलिए एफआईआर दर्ज न होने के पीछे गोपाल कांडा का भी बड़ा हाथ रहा। और इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ समझ में आता है? मोनिका, जो सोनाली फोगाट का भाई है उसने इस तरह के गंभीर आरोप गोपाल कांडा पर लगाए, क्योंकि जब मैं 3 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और उसमें एक नाम जो है सुखविंदर का जो सामने आया, सुखविंदर की कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो गोपाल कांडा के साथ जुड़ी हुई आई और गोपाल कांडा का भी गोवा में अच्छा खासा बिजनेस और वो तमाम उनका प्रभाव बताया जा रहा था। तो इस चीज को उससे जोड़ के पूरा देखा गया और परिवार के लोगों ने खुलेआम आरोप लगाए कि गोपाल कांडा एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहा। इस प्रकार से ये मामला लाइमलाइट में भी आया और कहीं न कहीं इसको लेकर के परिवार के लोगों ने ये भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री गोवा के मुख्यमंत्री से बात करे, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और ऐसे में डीजीपी को तुरंत प्रभाव से आदेश दिए जाए कि इस मामला इस पर दर्ज किया जाए, पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हो। तो ये उसके बाद कुछ ऐसी चीजें रही जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होता चला गया। मन सोनाली फोगाट की अगर बात करें अनूप, तो सोनाली फोगाट का भी रसूख कम नहीं था। बेखौफ वो रहती थी, दबंग नेत्री थी और जिस तरीके से लोगों की मदद के लिए वो आगे आती थी। उनके देहात की अगर बात करें तो एक देहात से निकलकर एक बेटी जो कि नाम करती है और नेत्री बनती है, एक दबंग महिला जो कि यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करती है और अपनी बात बताती है, सबके सामने रखती है। तो ऐसे में क्या ये जो रसूख है सोनाली फोगाट का, क्या ये भी उनकी जान का दुश्मन बना क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई, कहीं न कहीं उसके साथ उसके दुश्मन भी पैदा होते चले गए और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका इतना बड़ा नाम फेम हो गया था, उसकी एक वजह ये मानी जा रही है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुधीर सागवान है उसका पर्सनल सचिव होते हुए इस प्रकार की साजिश है, तो वो ऐसा तो नहीं कि वो अकेला इस प्रकार से कदम उठा रहा है। इसमें पीछे बहुत सारे और भी चेहरे हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है सरकार की ओर से। तो जरूरी है कि इसकी गहनता से जांच हो, जांच और परिवार के लोग जो मांग कर रहे हैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। मोनिका, बिल्कुल। और चलिए, शुक्रिया आपका अनूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।